सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथ में राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म पर मैं एक बहुत ही प्रबल विचारधारा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। निजीकरण का मुद्दा। निजीकरण के मुद्दे को लेकर के सरकार चिंतित क्यों है? बहुत ही गंभीर और ज्वलंत प्रश्न है। जहां हम आर्थिक उत्थान की बात करते हैं और वहीं हम निजीकरण की प्रक्रिया को बल देते हुए सरकारी संस्थाओं को कमजोर करने की स्थिति में खड़ा करके हम निजीकरण को बढ़ावा देते हैं। यहाँ राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का स्पष्ट मानना है कि सरकारी संस्थाएं, पब्लिक सेक्टर आम जनों के इंटरेस्ट के लिए है। आम जनों की हितों की रक्षा करना, आम जनों को सुख सुविधाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना, बेहतर सरकारी सेवा उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। आज सरकार हमारी, चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार हो, सरकारी संस्थाओं में उत्थान की नीतियों पर कार्य नहीं करती। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकारी संस्थान, चाहे बैंकिंग का क्षेत्र हो, चाहे इंश्योरेंस का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हमारी हों, अगर हम सुधार की प्रक्रिया की तरफ अग्रसर हो जाएं, सरकार की नीति और नियत में कहीं खोट न हो, तो सिर्फ एक व्यवस्था पर अगर पहल करें तो बेहतरीन सरकारी व्यवस्थाएं हो सकती है। स्पष्ट शब्दों में राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का यह मानना है कि आप सरकारी संस्थाओं में लायबिलिटी फिक्स क्यों नहीं करते? सरकारी संस्थाओं में कार्यों की समीक्षा पर बल क्यों नहीं दी जाती? साथ ही मोबिलिटी को लागू क्यों नहीं किया जाता? यह बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। अगर ये तीनों व्यवस्थाएं लागू हो जाती है तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन हमारी सरकारी संस्थाओं की सेवाएं हो जाएगी। सरकार की उदासीनता भी सरकारी संस्थाओं को कमजोर करने की दिशा में एक प्रबल पहल है। सरकार चिंतित है सरकारी संस्थाओं को निजी क्षेत्र में देने के लिए, सुधार के लिए क्यों नहीं? आज निजीकरण का मुद्दा राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी यह मानती है कि एक परिवार की जिम्मेवारी किसी व्यक्ति के हाथों में सौंप देना, एक समुदाय की, एक पब्लिक इंटरेस्ट की सारी व्यवस्था को एक व्यक्ति विशेष के हाथों में सौंप देना, ये कहीं से उचित नहीं है। सरकार का चयन हुआ है सरकारी संस्थाओं को बेहतर संचालित करने के लिए, जन जन की भावनाओं के अनुरूप बेहतर शिक्षा प्रणाली के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के साथ साथ आर्थिक नीतियों पर कार्य करते हुए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते हुए, बेहतर सरकारी संस्थाओं की सेवा देते हुए एक बेहतर सरकार की जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए हम चुनाव करते हैं केंद्र और राज्य की सरकारों का। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी यह मानती है कि अगर इसका अनुपालन सरकारें नहीं कर पाती हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे हमारी राज्य की सरकार हो, निजीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करती है, तो इसे जनहित में नहीं मानती। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का मानना है कि जनहित के मुद्दे पर ध्यान देते हुए देश की जनता को विशेष करके सजग होना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब सरकारी संस्थाओं के मालिक पूरी तरह से निजीकरण के अंतर्गत देशी और विदेशी पूंजीपति होंगे, और देशी और विदेशी पूंजीपति होंगे तो बेहतर सेवा के नाम पर शोषण के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
महंगी सेवा के आधार पर जनता के शोषण के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हमें चाहिए व्यक्तित्व का विकास, समाज का विकास और देश का विकास। तो व्यक्ति, समाज और देश का विकास तभी होगा जबकि प्रत्येक लोगों के हाथों को रोजगार मिलेगा, प्रत्येक देश के नागरिक को अच्छी शिक्षा मिलेगी और उनकी स्वतंत्रता होगी मालिक बनने की दिशा में अग्रसर होकर के कार्य करना। कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देते हुए छोटे छोटे कल कारखानों से हम बड़े बड़े कल कारखानों के मालिक बन सके। शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता के आधार पर हम किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सकें। इस पर कहीं कोई भी राजनीतिक दल चिंतन करने को तैयार नहीं। आज देश के अंदर चुनाव होना चाहिए इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन अफसोस कि चाहे वह सत्ता का कोई दल हो या विपक्ष का कोई दल हो, इस मुद्दे को लेकर के चर्चा को तैयार नहीं कि आर्थिक उत्थान की नीतियों पर सरकार की नीतियां क्या है और अगर आप अपोज करते हैं तो क्यों करते हैं। कहीं कोई राजनेता इस पर प्रखर होकर के बोलता हुआ सुनाई नहीं देता, कारण कि लगता है कि पूरे देश के अंदर नेतृत्व का अभाव है, पूरे प्रदेशों के अंदर नेतृत्व का अभाव है। एक प्रबल नेतृत्व की जरूरत है। मैं आम जनता से कहूँगा, सम्मानित जनता इस पर ध्यान दें। सम्मानित देश के नागरिक देश हित में, समाज हित में विशेष करके इस पर ध्यान दें और राजनीतिक रुचि को बढ़ाएं। अपने मतदान के साथ साथ राजनीति में सहभागिता पर 5 अंकों की बड़ी बड़ी वेतन की बात करने वाले हमारे जागरूक नौजवान आज अपनी भौतिकता को लेकर के राजनैतिक दृष्टिकोण से शून्य स्थिति में पड़े हैं। आज उन्हें मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। राजनीति वो प्लेटफॉर्म है जहां से कि आपको सिस्टम एडॉप्ट करने के लिए प्रेरित किया जाता है और बाध्य किया जाता है, जहां नीतियां बनती है, जिस नीतियों से आप गवर्न होते हैं। और वो नीतियां अगर अनियंत्रित महंगाई के रूप में स्थापित होती है तो आप उससे अछूते नहीं होते। अव्यवस्था के नाम पर स्थापित होती है, अन्याय के नाम पर होती है तो वो आप उससे अछूते नहीं होते। भ्रष्टाचार के रूप में होती है तो आप उससे अछूते नहीं रहते। तो मेरे देश के सम्मानित नौजवानों, सम्मानित देश के नागरिकों, मैं आप सभी से अपील करूंगा कि निजीकरण के मुद्दे पर अपनी ओपिनियन आप सामने लाएं, सरकार को सुझाव दें। वर्तमान सरकार की नीतियां ये वास्तव में देखा जाए तो जन विरोधी ये नीतियां हैं। इससे व्यक्ति की भलाई तो हो सकती है, समाज और देश की नहीं हो सकती। कुछ लोगों की भलाई तो हो सकती है लेकिन समुदाय की भलाई नहीं हो सकती। आर्थिक सुधार की बातें की जाती है लेकिन आर्थिक सुधार की बातें उनके लिए यह होती है मात्र 2 से 5% लोगों के लिए। इसके अलावा 95% के लोगों की दिशा और दशा कैसे बदलती है उस पर कहीं किसी को चिंता करने की जरूरत ही नहीं समझ में आती। चाहे हमारा देश का सम्मानित नागरिक हो और चाहे हमारे देश की चुनी हुई सरकारें हों, आज हमें जरूरत है कि 95% लोगों की भलाई कैसे होगी इस पर काम करने के लिए और इस पर पहल करने के लिए तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का चिंतन है सरकारी संस्थाओं को सुरक्षित रखने का। निजीकरण की विरोधी है राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी। निजीकरण समाजवाद को तो स्थापित नहीं कर सकता लेकिन साम्राज्यवाद की स्थापना करके फिर वही स्थिति क्रिएट करेगा। देशी और विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में गुलामी की जंजीर में जकड़ता हुआ भारत होगा। इसमें कहीं से इफ एंड बट नहीं है। मैं चाहता हूं कि चिंतन करे सरकार भी जनहित के मुद्दे को लेकर के। निजीकरण का मुद्दा कहीं से जनहित में नहीं है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस पर सोचने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह करती है। साथ ही सम्मानित जनता से इस पर प्रबल आवाज उठाने की आग्रह करती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।